नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लीगा एनालिसिस पर। ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे का चार्ट है। क्या आप इस चार्ट में बता सकते हैं कि मार्केट ने इन दो पर्टिकुलर पॉइंट से टर्न क्यों लिया और इसी लेवल से टर्न क्यों लिया? मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, फिर एक बाउंस आया और मार्केट ने अचानक इन दो पॉइंट से टर्न लिया। क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है इन लेवल्स पे सीपीआर या पिवट पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां से इसने बाउंस लिया है। तो चलिए सीपीआर लगाकर ही देख लेते हैं। तो इसी चार्ट पर मैंने लीगा का सीपीआर इंडिकेटर लगा दिया है। अगर आप लीगा का सीपीआर इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि कैसे यूज करना है, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करना है या फिर गूगल में जाकर लीगा एनालिसिस सर्च करना है। जो भी पहला रिजल्ट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप लीगा एनालिसिस के वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना है। फ्री रिसोर्सेज में थोड़ा नीचे आएंगे तो पहला ही टॉपिक सीपीआर इंडिकेटर है, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर चाहें तो आप हाइलाइट्स में जाके इसके हाइलाइट्स भी देख सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंस्ट्रक्शन है। आप इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लीगा का सीपीआर इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे लगाना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। 3-4 स्टेप्स हैं जहां मैंने बहुत ही अच्छे से पिक्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कैसे आप इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। तो आप यहाँ गेट इट फॉर फ्री वाले बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये इंडिकेटर खुल जाएगा। आपको थोड़ा नीचे आना है, एडिट टू फेवरेट करना है, फिर अपने चार्ट पे इंडिकेटर पे जाएंगे। फेवरेट वाले सेक्शन में आपको लीगा का सीपीआर इंडिकेटर दिखने लगेगा। आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट पे लोड हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम वापस आते हैं अपने इस चार्ट पर। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी सीपीआर लेवल को टच नहीं कर रहे हैं। स्टिल इन दो लेवल से इसने बहुत ही खूबसूरती से सपोर्ट लिया है और मार्केट ने बाउंस लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है। तो सिर्फ 2 ही लेवल नहीं है बल्कि ये 3 ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो इसके पीछे का रीज़न है पीडीसी यानी प्रीवियस डे क्लोजिंग। जी हाँ, यहाँ से होकर हमारा पीडीसी गुजरता है और आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरती से मार्केट ने ठीक इसी लेवल पर पहले तो यहाँ पे इस लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया और फिर बाद में यही लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है और 2 बार मार्केट ने ठीक इसी लेवल से बाउंस किया। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट ने पीडीएच ब्रेक कर दिया है तो हो सकता है ये सीपीआर तक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, तो आपको पीडीसी कहाँ मिलेगा? आपको लीगा के सीपीआर इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो प्रीवियस डे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। जी हाँ, मैंने अपने सीपीआर के इंडिकेटर में पीडीसी का लेवल भी ऐड कर दिया है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये लेवल यहाँ पे दिख रहा है। इसको सिंपली आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट पर पीडीसी का लेवल दिखने लगा है और आप देख सकते हैं कैसे ये खूबसूरती से कैंडल्स के लिए पहले तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर बहुत ही खूबसूरती से ये सपोर्ट का काम करने लगा। ठीक है, तो ऐसे आप लीगा का सीपीआर इंडिकेटर और उसमें पीडीसी लेवल लगा सकते हैं। ठीक है, ये पीडीसी काफी कमाल का लेवल है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में जानेंगे और मैं आपको पीडीसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये स्ट्रैटेजीज जनरली मैं अपने पेड कोर्सेज में बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको ये फ्री में दे रहा हूँ। जी हाँ, और आज मैं आपको 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल एनालिसिस। आपने ये मार्केट की कॉमन सेइंग तो सुनी ही होगी कि अमेच्योर्स मार्केट के ओपनिंग को डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ क्लोज होगी। इसीलिए डे क्लोजिंग लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है मार्केट में। ये मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप मार्केट्स में जाएं तो हमें कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेगी आपको। तो इससे पहले कि हम और एग्जाम्पल्स को देखें, सबसे पहले वो काम करते हैं जिसके लिए आप लीगा के वीडियोस को देखते हैं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं ना सिर्फ आपको स्ट्रैटेजीज बताऊं बल्कि उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊं।
यही चीज़ आपको मेरे लगभग सारे स्ट्रैटेजीज में देखने को मिल जाएंगी, और मुझे उम्मीद है यही वो एक चीज़ है जो आप दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑलराइट, अगर हम डेली बेसिस पर बात करें तो अगर मार्केट को किसी डायरेक्शन में मूव करना है तो करंट कैंडल्स को पिछले कैंडल्स के कंपैरिजन में ऊपर या नीचे जाना होगा। ठीक है, अगर बुलिश है तो आज का कैंडल पिछले कैंडल के कंपैरिजन में ग्रीन होगा ऊपर की तरफ, और अगर बेयरिश है तो एक रेड कैंडल होगा नीचे की तरफ। यानी आज के कैंडल को पिछले कैंडल के रेंज को तोड़ना होगा। यही है इसके पीछे का लॉजिक। जिन्होंने बुलिश ओवरनाइट पोजीशन बनाई है उनका एसएल प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी पीडीसी के नीचे होगा, और जिन्होंने बेयरिश पोजीशन बनाई है उनका एसएल पीडीसी के ऊपर होगा। और यही लॉजिक काम करता है हमारे पीडीसी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और आप देख सकते हैं इसी वजह से प्रीवियस डे क्लोजिंग एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और यही है हमारी आज की पहली स्ट्रेटजी, यानी कि पीडीसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है मार्केट में। ऑलराइट देन, हम और भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं और अपने पहले स्ट्रेटजी को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। रीजन क्या है? अगेन पीडीसी। मार्केट पहली बार यहाँ से सपोर्ट लिया, दूसरी और तीसरी कितनी खूबसूरती से इसी लेवल से ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि पीडीसी इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट हियर। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये नीचे की तरफ आया, लोगों ने सोचा होगा कि ये पीडीएल को ब्रेक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आप देख सकते हैं ठीक पीडीसी से इसने टर्न बैक ले लिया, और अगेन यहाँ पीडीसी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। एक और एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हैं कैसे इसने एक बार, दो बार, तीन बार और इवन 4 बार एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो ये है पावर ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, और आप लीगा के इंडिकेटर की मदद से बहुत ही आसानी से इस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं और इसे अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली स्ट्रेटजी, यानी पीडीसी एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट। ऑलराइट, वैसे तो पीडीसी को स्टैंड अलोन यानी सिर्फ अपने दम पर भी ट्रेड किया जा सकता है, इसके साथ किसी और इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पीडीसी को हम स्टैंड अलोन यूज नहीं करेंगे, बल्कि सीपीआर के साथ यूज करेंगे। और यही है हमारी आज की दूसरी स्ट्रैटेजी, यानी कि पीडीसी प्लस सीपीआर स्ट्रैटेजी। पीडीसी जब इंपॉर्टेंट सीपीआर लेवल्स के साथ कोइंसाइड करे तब यह और भी इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि पीडीसी और सीपीआर ऑलमोस्ट साथ साथ हैं, और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। ऑलराइट, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मार्केट में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। कौन है वो? पहला है सीपीआर, दूसरा है पीडीएच और पीडीएल, मैं इन दोनों को क्लब करके ही देखता हूं, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सीपीआर भी इन्हीं 3 लेवल से डिराइव होता है, दैट इज प्रीवियस डे हाई, लो और क्लोजिंग, और इसीलिए ये तीनों लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने अपने इन 2 वीडियोस में आपको सीपीआर और पीडीएच पीडीएल से रिलेटेड ब्रेकआउट और रिवर्सल स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मेंशन्ड है। तो यहाँ आज इस वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक यानी कि पीडीसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं जहां सीपीआर प्लस पीडीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये दूसरा एग्जांपल है जहां आप देख सकते हैं कैसे पीडीसी और सीपीआर बिल्कुल पास पास में है, और मार्केट ने ठीक पीडीसी से ही टर्न लिया है, और यह बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कई बार मार्केट ने पीडीसी पे सपोर्ट लिया है। एक और एग्जांपल, मार्केट नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन इस बार सीपीआर और पीडीसी बहुत ही पास पास में है, और ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही है इस बार। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4
और पता नहीं कई बार इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया है और मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाई है, और ठीक यहीं से इसने बाद में टर्न लिया। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पीडीसी और सीपीआर जब साथ साथ हों तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। तो ये थी हमारी आज की दूसरी स्ट्रैटेजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है फर्स्ट टाइम रिबाउंड स्ट्रैटेजी। अगर आज के कैंडल्स पीडीसी के ऊपर खुलते हैं और ये नीचे की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में पीडीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती हैं, और कैंडल्स जनरली एक बार में इन्हें नहीं तोड़ पाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंडल्स नीचे आई, लेकिन एक बार में ये इन्हें तोड़ नहीं पाई। ये बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट या होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इसीलिए फर्स्ट टाइम रिबाउंड के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहीं अगर कैंडल्स पीडीसी के नीचे खुले और कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं तब पीडीसी फर्स्ट टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती हैं, और जनरली कैंडल्स एक बार में पीडीसी को नहीं ब्रेक कर पाती हैं, खास करके जब हमारा सीपीआर वाइड हो। तो जिस दिन वाइड सीपीआर हो उस दिन ऐसे प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की चीज़ है, जब ये मूवमेंट ठीक ठाक हो, यानी कि एक अच्छा खासा मूवमेंट हो नीचे की तरफ, तब ये पीडीसी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम बहुत ही अच्छे से करती हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ ठीक ठाक मूवमेंट थी, इसीलिए इसने एक बार में ब्रेक नहीं किया। और अगर नीचे से ठीक ठाक डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेती है तो उस समय ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो चलिए और भी एग्जाम्पल से इस स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। यहाँ इस बार कैंडल्स पीडीसी के नीचे हैं और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं इसने पीडीसी को एक बार में ब्रेक नहीं किया और यहाँ से इसने रिबाउंड लिया है। ठीक है, यहाँ भी मार्केट पीडीसी के नीचे खुली है और ये और नीचे गई, और जब इसने रिबाउंड लिया, और आप देख सकते हैं कि कैसे पीडीसी इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और मार्केट ने ठीक यहीं से बाउंस लिया और इसे एक बार में ब्रेक नहीं कर पाई। ऑलराइट, तो ये थी हमारी आज की थर्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज फर्स्ट टाइम रिबाउंड स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, तो हम आ जाते हैं अपने आज के फोर्थ स्ट्रैटेजी पर, जो कि है वर्जिन पीडीसी स्ट्रैटेजी। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे देखने को मिले। ये स्ट्रैटेजी जनरली मैं अपने प्रो वेबिनार में ट्रेडर्स को बताता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के प्यार के बदले ये आपको बिल्कुल फ्री में आज दे रहा हूँ। ठीक है, बदले में सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है, सो दैट मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जिस तरह से वर्जिन सीपीआर काम करता है, ठीक उसी तरह वर्जिन पीडीसी भी काम करता है मार्केट में। वर्जिन सीपीआर के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं मेरे इस वीडियो को देखकर। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो जब भी मार्केट में एक भी कैंडल्स पीडीसी को टच नहीं करता है तो ये आने वाले सेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। पहले तो ये कैंडल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब कैंडल्स इस लेवल के पास पहुंचते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे में एक भी कैंडल पीडीसी के लेवल को टच नहीं किया है, इसलिए आने वाले सेशंस के लिए ये वर्जिन पीडीसी बन जाता है। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेशन में इसने कैंडल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और जैसे कैंडल्स इस लेवल पे पहुंची इसने इसे वापस बाउंस कर दिया, यानी कि यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। ठीक है, देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, और कैंडल्स ने ठीक इसी लेवल से बाउंस बैक किया। यहाँ पे कोई भी सीपीआर का और लेवल नहीं है और मार्केट अचानक से इस लेवल से बाउंस कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्जिन पीटीसी लेवल है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना ये कमाल की स्ट्रैटेजी। चलिए और भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में
एक भी कैंडल्स ने पीडीसी को टच नहीं किया, तो आने वाले सेशन के लिए ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ठीक नेक्स्ट डे में ही इसने पहले कैंडल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, और जैसे ही कैंडल्स पहली बार इस लेवल पर पहुंची, यहाँ से इसने बाउंस बैक किया, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार इसने यहाँ से बाउंस बैक किया। यहाँ एक और एग्जांपल को आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर डे में कैंडल्स ने पीडीसी को टच नहीं किया, इसने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डे में जाकर इसने एक सपोर्ट का काम किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी और दूसरा सीपीआर का लेवल नहीं है, और मार्केट ठीक इस लेवल से बाउंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्जिन पीडीसी है। ठीक है, जनरली ये मैक्सिमम 4 से 5 ट्रेडिंग डे के लिए वैलिड रहता है, लेकिन एक बार कैंडल्स ने इस लेवल को टच कर लिया तो ये फिर वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, तो यह है वर्जिन पीडीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, तो ये थी हमारी फोर्थ स्ट्रैटेजी, विच इज वर्जिन पीडीसी स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट पीडीसी स्ट्रैटेजी पर, जो है पीडीसी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी अपने आप में बहुत ही लंबा है, और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी के बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बल्कि इस स्ट्रैटेजी के लिए अलग से एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर भी इसके बेसिक्स और ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, हम लोग इसको ब्रीफली देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इस वीडियो में, कि जो लोग बुलिश हैं वो प्रीवियस डे में पीडीसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाते हैं, और नेक्स्ट सेशन में अगर मार्केट किसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में खुल जाता है तो वही ट्रेडर्स अपने पोजीशन को क्लोज करते हैं, और मार्केट तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में पीडीसी को ब्रेक करता हुआ मूव करता है। ठीक इसके अपोजिट जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया है वो जनरली अपना स्टॉप लॉस पीडीसी के ऊपर रखते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर मार्केट ऊपर खुल गया तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और मार्केट फिर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बुलिश डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है। और ये ब्रेकआउट काफ़ी फास्ट होता है और हमें अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, मार्केट ने एक बहुत ही अच्छे पावरफुल कैंडल के साथ पीडीसी को ब्रेक किया। तो जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हुआ, और आप देख सकते हैं कैसे मार्केट पीडीसी को ब्रेक करते हुए एक बहुत ही अच्छा रैली दिया इस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, तो ये है पीडीसी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, यानी कि जब भी पीडीसी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो तो चांसेस है कि मार्केट एक रैली दे सकता है, और ठीक वही हुआ इस पर्टिकुलर डे में। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में पीडीएच और पीडीसी पास में है, और जैसे ये दोनों लेवल ब्रेक हुआ मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूव दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर डे में मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ पर भी पीडीसी और सीपीआर पास में है, और जैसे ही मार्केट ने पीडीसी को ब्रेक किया आप देख सकते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो ये है पीडीसी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को देखा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इन स्ट्रैटेजीज को समझकर बहुत ही अच्छे से मार्केट में यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से मार्केट में काम करती हैं। तो हम लोग क्विकली आज के इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सुझाव और सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Watch out other useful videos on the channel for more knowledge. On that note, I'm signing off. Do take care of yourself and your loved ones. Bye-bye.